जम्मू के कठुआ में अलर्ट, पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कठुआ में आईईडी बरामद किया गया है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर के शेरपुर इलाके में बई नाला के पास आज भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। विस्फोटक सामग्री बरामद होने से इलाके में दहशत फैल गई। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। पॉलीथीन बैग में बरामद विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया, जिसके बाद पुलिस की टीमों ने आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सेना और केंद्रीय बल अधिकारी भी मौजूद रहे। पकड़े गए विस्फोटक के बारे में सुरक्षा बलों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि आतंकी बई नाला पर बने पुल को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों के अलर्ट होने के चलते उनके इरादे नाकाम कर दिए गए। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार घाटी में चौकसी बरत रहे हैं, जिससे सीमा पार मौजूद आतंकियों और उनकी आकाओं में खलबली मची है। सेना दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले हफ्ते पुलवामा जिले के बदीबाग पाहू इलाके में भी संदिग्ध वस्तु बरामद की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया था। और भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इसमें एयरबॉर्न फोर्स की संपूर्ण क्षमताओं का परीक्षण किया गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पैराशूट से छलांग लगाते ये भारतीय सेना के जाबाज कमांडो हैं। भारतीय वीर किसी खास मिशन पर हैं। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने पहुंचे हैं। दरअसल ये भारतीय सेना की डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज में शामिल जवान हैं। ये विशेष अभ्यास खास तौर पर सेना की एयरबोर्न फोर्स की क्षमता को दर्शाना था। इसमें थल सेना और वायु सेना का बेहतरीन तालमेल, इसमें उन आधुनिक हथियारों और इक्विपमेंट का परीक्षण किया गया जिन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही बनाया गया है। उत्तरी बंगाल में 22 से 27 जनवरी के बीच चले इस अभियान में ईस्टर्न कमांड के 1000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की गरुड़, राफेल, C-130 हर्क्यूलिस, AN-32 विमानों के अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने भी अपने जौहर दिखाए। अभ्यास में लड़ाकू विमानों के टारगेट को ध्वस्त करने के बाद पैराट्रूपर्स ने जमीन पर दुश्मन को घेर कर उसका संपूर्ण नाश कर दिया। तीस्ता बैराज के पास अभ्यास में पानी के अंदर से जाकर दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलने का भी अभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। घाटी में 4 फरवरी तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी की रौनक एक बार फिर लौट आई है। इस साल बर्फबारी करीब 2 महीने देरी से हुई और इस वजह से कई पर्यटकों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल भी करवा दिया। लेकिन बर्फबारी शुरू होने से होटल कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। घाटी में पर्यटकों की संख्या एक बार फिर बढ़ेगी। शुक्र अल्लाह का कि बर्फ गिर रही है। बुकिंग जितनी थी हमारी कैंसिल हो चुकी थी होटलों की। अभी दोबारा उम्मीद है कि हमारी बुकिंग फिर वापस आएंगी और टूरिज्म यहाँ पे गुलमर्ग में फिर आएगा। सर, तस्वीरें सोनमर्ग और गुलमर्ग की हैं, जहां भारी बर्फबारी से सड़क पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही सोनमर्ग, गुलमर्ग की ओर आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। बर्फबारी के मद्देनजर फिसलन बढ़ गई है और इस वजह से अब सिर्फ 4x4 वाहन और एंटी स्किड चेन वाले वाहन ही गुलमर्ग और सोनमर्ग की ओर जा सकेंगे। सोनमर्ग के अंदर लगभग 8-9 इंच के आसपास बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अंदर 5-6 इंच के आसपास। बाकी जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे लगभग 6 इंच से लेकर 8 इंच तक की भी बर्फबारी हुई। तो अभी भी कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी हो रही है, खासकर हंडवारा, कुपवारा और जो पहाड़ी इलाके हैं इन सारी जगहों पे जो है लाइट स्नोफॉल चल रहा है। अरब सागर में इंडियन नेवी के वॉरशिप INS सुमित्रा ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों के इरादे पर पानी फेर दिया। इस दौरान कई लुटेरे गिरफ्तार भी किए गए। ये तस्वीरें भारतीय नौसेना के उस पराक्रम की है जो नौसैनिक शूरवीरों ने अरब सागर में दिखाई। इंडियन नेवी ने 36 घंटे से भी कम समय में अरब सागर में सोमालिया के समुद्री डाकुओं की हाईजैकिंग की 2 बड़ी कोशिशों को नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक 36 घंटे के अंदर अरब सागर में इंडियन नेवी के वॉरशिप INS सुमित्रा ने 2 सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। नेवी ने पहले ऑपरेशन में ईरान के जहाज FV ईमान, दूसरे ऑपरेशन के जरिए एक जहाज अल नईमी को लुटेरों से छुड़ाया। दोनों ऑपरेशंस में नौसेना के वीरों ने 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को रेस्क्यू किया। नेवी ने ऑपरेशन के दौरान कई समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार भी किया और उनके हथियार जब्त किए। भारत के मरीन कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।